राधे राधे आप सभी को आपके अपने चैनल द कृष्ण ग्लोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता भगवती की आप सभी पर कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों आज 13 नवंबर 2024 है और आज है बुध प्रदोष। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बुध प्रदोष के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। और आज आप सुनने वाले हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप आज करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन की समस्त बाधाओं का समापन होता है, समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और भगवान शिव और शक्ति की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। और ये सभी उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी कर पाते हैं वो भी इन सभी उपायों को जरूर करें। और विशेषकर आज प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना आपको जरूर करना है। ठीक है, तो व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको पूजा जरूर करना है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा बुधवार को 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर और तिथि समाप्त हो जाएगी 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर। तो प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 नवंबर को, इसलिए आज ही हम व्रत धारण करेंगे और पूजा करेंगे। और शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5 बजे से रात्रि 7:30 तक। ठीक है, तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। पूजा फिर आप रात्रि में कितनी देर तक भी कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त में आपको अपनी पूजा प्रारंभ अवश्य करना है। और इस बार जो प्रदोष व्रत है एक बहुत ही शुभ योग में है, सिद्धि योग में। सिद्धि योग में भगवान शिव की पूजा भी आप करेंगे, मतलब प्रदोषकालीन पूजा जो है वो सिद्धि योग में ही है। तो जैसा कि इस योग के नाम से ही पता चलता है, सिद्धि मतलब समस्त कार्यों में आपको सिद्धि मिल जाएगी। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, किसी विशेष उपाय को करते हैं, किसी भी विशेष मनोकामना से कर रहे हैं तो निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। अच्छा, अगर आप में से कोई भी रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो आज का दिन श्रेष्ठ है। आप चाहें तो रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, क्योंकि आज प्रदोष के दिन शिववास होगा कैलाश पर दोपहर 1:01 तक और उसके बाद शिववास नंदी पर होगा। तो इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे समय में रुद्राभिषेक करने से या फिर करवाने से सभी प्रकार के दुख मिटते हैं, सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा पाते हैं तो स्वयं से ही बैठकर अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर विधि विधान से मंत्रों के साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए, अभिषेक कीजिए। तो इतने मात्र से भी भगवान शिव की कृपा आपको मिल जाएगी। ठीक है, सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और इस व्रत की कथा सुनने वाले को भी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई, सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कि बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है और भगवान गणपति को सबसे प्रिय होता है दूर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियां अर्पित कर सकते हैं आप, और बाद में उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो किसी सुहागिन महिला को दान भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही अगर कोई किन्नर दिख जाए आपको तो किन्नर को भी हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त आप डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी अगर खाते हैं तो हर प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में होती है, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी संकट हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। और अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको हरी मूंग का दान करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है आपको दान? देखिए, 1.25 मीटर हरा कपड़ा ले लीजिए। उस कपड़े में आपको हरी मूंग, जो साबुत हरी मूंग होती है, वो मूंग ले लीजिए। उसी को उस कपड़े में आपको बांधना है। 1.25 पाव हरा मूंग और 1.25 मीटर ही आपको कपड़ा चाहिए। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि 1.25 पाव हरी मूंग क्या होती है। देखिए, मतलब 250 ग्राम में 1 पाव होता है, तो आप समझ लीजिए 350 ग्राम साबुत हरी मूंग ले सकते हैं आप। इसी प्रकार से जब आप दुकान पर जाकर 1.25 मीटर कपड़ा बोलेंगे तो दुकान वाला आपको दे देता है। और हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कपड़े को 1.25 मीटर से 5.25 मीटर तक कर सकते हैं। इसी प्रकार से साबुत हरी मूंग जो 1.25 पाव बता रही हूँ मैं, इसे आप 1.25 किलो कर सकते हैं, 5.25 किलो कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये दान की सामग्री है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम 1.25 पाव जरूर करना चाहिए हरी मूंग और 1.25 मीटर कपड़ा। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। और इसमें आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप 11 रुपये रख सकते हैं, 1100 रख सकते हैं, जैसी भी आपकी क्षमता हो। और बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद ये जो सामग्री है भगवान शिव के पास ही रखिए, शिवलिंग के पास ही रख दीजिए। पूजा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद से आप किसी भी ब्राह्मण को या पुजारी को दान कर सकते हैं। अच्छा, इस सामग्री का दान आप चाहें तो किसी किन्नर को भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध का जो दान होता है वो किन्नरों को भी दिया जाता है। तो अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, ना मिले तो किसी किन्नर को भी दान कर सकते हैं। या फिर शिव मंदिर में कोई भी पुजारी हो तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। तो इस सामग्री का दान आप बुधवार को कीजिए, बुध प्रदोष को कीजिए। निश्चित ही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक तंगी आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी अगर आप इस उपाय को नियम पूर्वक हर बुधवार को करते हैं। क्योंकि देखिए, ये दान बुधवार को ही किया जाता है और बुध त्रयोदशी हर बार नहीं आती है। हर बार प्रदोष का व्रत अलग अलग दिन पर ही पड़ता है। बीच बीच में कभी कभी प्रदोष व्रत जो होता है वो बुधवार के दिन भी आ जाता है। ऐसे में आप आज इस उपाय को कर लीजिए, फिर उसके बाद से हर बुधवार को 7 बुधवार लगातार कर सकते हैं। इससे हर प्रकार की आपकी समस्या समाप्त हो जाती है, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो उस जल में आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग जरूर डालनी चाहिए। आप चाहें तो शमी के पत्ते, बिल्व पत्र और थोड़ा सा गुड़, अक्षत, ये सभी चीजें भी डाल सकते हैं। फिर उसके साथ ही आप साबुत हरी मूंग भी डाल सकते हैं और इन 5 चीजों को एक पात्र में डालकर, एक तांबे के पात्र में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हम चावल की खीर बनाकर अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करने से। तो आप व्रत करें या ना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद प्रदोष काल में जब पूजा करते हैं आप, तो उसी समय आप खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इसे आप वितरित कर सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों में, दोस्त मित्रों में, बंधुओं में, जो भी आपके आसपास रहते हैं। और हाँ, इसमें से आपको स्वयं भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद खाकर ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना कीजिए, इससे भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।